हाई अलर्ट है जी, आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह हमले का डर सता रहा है अब पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। टोही विमान भारत से सटी हवाई सीमा में गश्त कर रही है लगातार। खौफजदा यहाँ पर पाकिस्तान है। जिस तरीके से कल की कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, अब यहाँ पर लगातार पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कोई बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई दूसरी घटना ना देखने को मिले। और उसी के चलते यहाँ पर हवाई सीमा में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। वायुसेना तक को अलर्ट कर दिया गया। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान, जो कि खुद दोहरी मार यहाँ पर आतंकी झेल रहा है, लगातार इस तरह की कायराना हरकतें अब भारत में भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब खौफजदा है, डर चुका है, डर का माहौल वहां पर बन गया है। वायुसेना को अलर्ट कर रहा है। टोही विमान भारत से सटी हवाई सीमा है जहां पर लगातार गश्त भी बढ़ा दी है। सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उसी पर फायरिंग देख रहे हैं हम। लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी की जा रही हैं। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। पाकिस्तान में बेहद ज्यादा खौफ अब मच गया है, डर का माहौल बन गया है। वायुसेना तक को वहां पर अलर्ट कर दिया है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का डर जायज़ है। पाकिस्तान को पता है कि जैसे बारामूला में जैसे पुलवामा में आतंकी हमले के बाद स्ट्राइक हुआ था, जैसे पठानकोट में एयरबेस पर हमला हुआ, उसके बाद कार्रवाई हुई, तो भारत इस बार भी चुप नहीं बैठेगा। मगर पाकिस्तान को ये समझना होगा कि यहाँ पर भारत की कार्रवाई अपने तरीके से होगी। वो समय भी भारत का होगा, वो जगह भी भारत तय करेगा और सेना भी भारत की होगी, जो पाकिस्तान को अपना शौर्य बताएगी एक बार फिर से। और क्यों ना हो, आप सोचें, इतने बड़े मैसेकर के बाद भी पाकिस्तान इस चीज़ की उम्मीद में है कि जम्मू कश्मीर में इतनी हत्याओं को करेगा और पाकिस्तान को कोई इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा है लोगों में। देश भर में आज जो है वो इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान के तरफ से इस नासूर, जो आतंकवाद का नासूर पाकिस्तान पाल रहा है, इसे कहीं ना कहीं ख़त्म करना होगा, ताकि देश में और जम्मू कश्मीर में शांति को सुनिश्चित किया जा सके। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में सटी एयर स्ट्रिप्स हैं, वहां पर जो है इन फाइटर जेट्स को जो है वो देखा गया है, वहां तैनात किया गया है। और पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत जो है कार्रवाई कर सकता है इस बड़े हमले के बाद। बिल्कुल, और एक और एयर स्ट्राइक की जरूरत यहाँ पर अजय बन भी गई है, क्योंकि अब रिटेलिएशन से काम नहीं चल पाएगा। जिस तरीके से लगातार उल्लंघन पर उल्लंघन यहाँ किए जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर ये कायराना हरकतों को अंजाम दे रही हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। कभी लश्कर एक्टिव हो जाता है, कभी यहाँ पर जैद की देखा जाता है, घुसपैठ देखने को मिलती है, हमले लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। अब केवल रिटेलिएशन से काम नहीं चल पाएगा। देखिए, बिल्कुल हर्षा, एक चीज़ को समझना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये किया है और इस तरह से लगातार आप देखें तो कभी मासूम निहत्थे लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाना, अब सैलानियों को निशाना बनाना, सेना के काफिले पर हमला करना, और इस तरह से जब पाकिस्तान करेगा तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। और आतंकवाद का बीज जो पाकिस्तान ने बोया था, इस आतंकवाद के बीज के जरिए पर जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। पहले कश्मीरी पंडितों का प्लान, जब उन हिंदुओं को वहाँ पे निशाना बनाया गया, और अब जो सैलानी वहाँ पे घूमने गए थे उनको पूछ कर, मजहब पूछकर, नाम पूछकर उनको निशाना बनाने का सिलसिला जो पाकिस्तान ने शुरू किया है, अब इसका अंत अगर करना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान पर ज़रूरी हो जाती है। और इसी चीज़ को लेकर देश भर में आज मांग उठ रही है।